नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने YouTube और Facebook चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप सब आरबी सलाहकार YouTube और Facebook को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हम समय समय पर सभी प्रकार की फसलों की जो अच्छी पैदावार लेने की जो जानकारी है वो बिल्कुल उपलब्ध करवाते हैं और उसका हम किसी प्रकार का आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। क्योंकि साथियों, मैं खुद एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, खुद खेती करता हूं और हमने जो टेक्निकल खेती इस्तेमाल की है और हम जिस तरीके से टेक्निकल खेती को कर रहे हैं, मैं चाहता हूं सभी किसान भाई कम खर्चे में अच्छी पैदावार ले, तो उसमें हमारा सबका ही भलाई है। क्योंकि देखो, पैदावार तो सारे किसान भाई लेना ही चाहते हैं, लेकिन साथियों अंधाधुंध अगर आप रासायनिक खादों का, फर्टिलाइज़र का, केमिकल का प्रयोग कर कर खेती ले लेते हैं, पैदावार ले लेते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि इस बार अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल खादों का प्रयोग करेंगे तो साथियों आपको अगली बार उससे भी कहीं और ज़्यादा केमिकल खाद का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने खेतों के अंदर डालते हैं तो उससे कहीं आपको पैदावार ज़्यादा नहीं मिलती है। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि 2 बैग यूरिया खाद के डालने से 50 से 60 मन पैदावार ली जा सकती है, तो आप सभी को पता है कि 4 बैग यूरिया खाद डालने से पैदावार 100 या 120 मन नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि आपको जितनी ज़रूरत है फसल को उतनी ही खाद उपलब्ध करवाएंगे तो आपको पैदावार ज़्यादा मिलने की जो चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो किसान भाइयों, लगभग अपने पूरे एरिए के अंदर जो गेहूं की बिजाई है वो हो चुकी है और कुछ एरिए के अंदर बिजाई करने का तरीका ऐसे होता है कि सूखे में बिजाई करके और ऊपर से पानी लगाया जाता है। जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये उसी तरीके से बिजाई की गई है। पहले सूखे में बिजाई करके और ऊपर से पानी लगाया गया है। तो कुछ एरिए में पहले पानी लगा के और फिर बिजाई की जाती है। तो मैं दोनों में बताऊँगा कि आपको उस पर कब कौन सी खाद डालनी है और उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और आपकी पैदावार जो गेहूं की पैदावार है वो कितनी ज़्यादा आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपका कीमती सुझाव हमारे को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा हौसला बने, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। सभी किसान भाइयों में इसको शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, अगर आप गेहूँ की खेती करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके गेहूं की पहली सिंचाई जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो गेहूं की पहली सिंचाई है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सिंचाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, गेहूँ की एक बार ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। आपने अगर पहले बिजाई करके और पानी लगाया है तो भी आपको दूसरी सिंचाई है वो 21 से 30 दिन के अंदर करनी है। अगर आपने पानी लगा के और बिजाई करी है तो आपको कम से कम 25 से 30 दिन का समय जो है वो पहली सिंचाई को ज़रूर देना है। किसान भाइयों, जल्दी नहीं करें बिजाई पानी लगाने की। और साथियों, पानी के साथ हमारे को डालना क्या है, बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है कि पहली सिंचाई में दब के यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ले दे के वही होती है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई के अंदर आप 15 से 20 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा यूरिया खाद नहीं डालें, क्योंकि छोटे पौधे हैं, ज़्यादा खुराक नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको चाहिए। तो आप क्या काम करें, उसमें 15 से 20 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल करें और 5 केजी मैक्स क्रिस्टल खाद का इस्तेमाल करना नहीं भूलें। साथियों, अगर मैक्स क्रिस्टल आपको नहीं मिलती है तो आप मल्टी न्यूट्रिशन कोई भी मिलता है आपको, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैक्स क्रिस्टल मिलती है तो वो बहुत बढ़िया है, शानदार है, क्योंकि मैं उसको अपने खेतों में पिछले 15 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि अगर वो आपको मिलती है तो सस्ती खाद है, 300, 350, 380 रुपये तक शायद 5 किलो आ जाती है और बहुत ही बढ़िया उसका रिज़ल्ट है। तो आप उस खाद का इस्तेमाल करें। 5 किलो आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डालिएगा और 15 से 20 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल करिएगा और पहली सिंचाई आप कर दीजिएगा।
तो साथियों आप देखेंगे कि फुटाव ग्राथ बहुत बढ़िया होगा। अगर जिन किसान भाइयों को ये लगता है कि हमने पहली सिंचाई कर दी है, आपने वीडियो लेट बनाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने पहली सिंचाई कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों आपने जो भी खाद डाली है अच्छी डाली होगी। हर एक किसान अपनी की पैदावार अच्छी लेने के लिए कुछ ना कुछ डालता ही है। तो आप उसमें क्या करें किसान भाइयों, उसमें आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 250 ml मैक्स पावर कंसोर्टिया और 200 ml मैक्स सॉइल केयर अपने पूरे गेहूं के खेत के अंदर 100 से 150 लीटर पानी के अंदर मिला के और छिड़काव कर दें। ये स्प्रे उन किसान भाइयों को करनी है जिनकी ज़मीन ढक चुकी है गेहूं से। वो जहाँ पर ज़मीन ढक जाने के बाद या बिजाई को लगभग आपको लगता है कि साथियों 40 दिन के आसपास हो चुके हैं, तो आप उसमें स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो 250 ml मैक्स पावर कंसोर्टिया और 200 ml मैक्स सॉइल केयर आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से अपने खेतों के अंदर स्प्रे करें। और इस स्प्रे को साथियों आप 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और गेहूं की पैदावार की मैं बात करूं साथियों तो 15 से 20% आप आरामदारी से उसकी पैदावार जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप प्रति 1 एकड़ में 1000 रुपये का खर्चा करते हैं तो किसान भाइयों आपके 2 क्विंटल पैदावार आराम से बढ़ जाएगी। तो 5000 रुपये का फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो 5000 रुपये में साथियों हमारी बुआई बिजाई बीज का खर्चे जो है वो निकल जाते हैं उसी इतनी दूरी के अंदर, उसी एकड़ के अंदर। तो हमारे को ये 3 स्प्रे या 2 स्प्रे तो ज़रूर ही कर देनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे पौधे का जो फुटाव है वो ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी, जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, पौधा पीला नहीं पड़ेगा, पौधे के अंदर जो बलियां हैं वो बहुत बढ़िया बनेगी, उस गोब अवस्था के अंदर उसमें कहीं भी पीलापन नहीं आएगा, कमज़ोरी फील नहीं करेगा पौधा। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश भांबू। तो आप बने रहिए और अपना कीमती सुझाव और अपनी बातचीत हमारे साथ रखते रहिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।